बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं जनूबी पंजाब बहावलपुर पाकिस्तान के शहर में मौजूद हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत शहर है। यहाँ पर जो है ना मिट्टी के बर्तन या ज़रूफ साजी का बहुत बड़ा कारोबार था एक दौर में। यहाँ देखिए ये घड़े, यहाँ पे कुनालियाँ, पराते और ये खूबसूरत ज़रूफ, ये देखिए सुराहियाँ बनाई जाती थी और ये कारोबार बहुत उरूज पे था। जब से इंसान हमारे वजूद में आया, उसके शऊर में कुछ अकल संभाली है, तो उसने मिट्टी के बर्तन का सहारा लिया है। खाने पीने की जितनी भी अशियाएँ थी वो इन बर्तनों में रखी जाती थी। इनमें घड़ा, जब रेफ्रिजरेटर नहीं थे तो लोग घड़े में पानी ठंडा करते थे और इसके पानी की खुशबू बहुत आती थी मिट्टी की। और ये देखें कुनालियाँ हैं जो पीसने के लिए, मसाला बनाने के लिए, मसाला पीसने के लिए ये घरों में आम इस्तेमाल होती हैं और अब तक ये इस्तेमाल हो रही हैं। तो ज़माना कदीम में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। अब तो ग्राइंडर आ गए हैं। ये देखें मिट्टी के बर्तन, परिंदों को पानी पिलाने के लिए, दाना खिलाने के लिए ये इस तरह के बनाए जाते थे बर्तन। तो ये सनत जो है ये बहुत ज़्यादा उरूज पे थी एक दौर में। तो भावलपुर में ये मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। मिट्टी दो किस्म की इस्तेमाल की जाती है, सुरख मिट्टी, एक शाम मिट्टी। और ये ख़ास मिट्टी है, उसी से बनाए जाते हैं ये बर्तन। इनके बनाने में बहुत मेहनत लगती है। फिर इनको भट्टी में डाल दिया जाता है और वहाँ पे सुर्ख करके इनको पका के निकाला जाता है। तो ये सनत जो है ये अब ज़वाल पज़ीर हो गई है, क्योंकि यहाँ पर इसकी सरपरस्ती के लिए कोई सही लायामल नहीं है। तो ये जो बर्तन हैं, अब लोगों ने पहले तो ये मिट्टी के बर्तन तर्क करके और स्टील के इस्तेमाल करने शुरू कर दिए थे, तांबे के, पीतल के। और ये देखिए हंडियाँ जो थी, पहले इन हंडियों में साग पका जाते थे, दूसरा जो थे सब्जियां पकती थी। लेकिन अब ये हंडियाँ जो हैं जो सिर्फ गरीब घरानों में मौजूद हैं। जो अमीर घराने हैं वो दूसरे इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह से खाने पीने के जो पहले हम इस्तेमाल करते थे उसमें ये कटोरियाँ होती थी, गिलास होते थे। लेकिन अब जो है ना प्लास्टिक के बर्तन आ गए हैं। प्लास्टिक के बर्तन जो हैं उनसे कैंसर फैलने का ख़तरा है, तो डॉक्टर्स मना करते हैं। तो बहुत से लोग अब दोबारा इस तरफ माइल हो रहे हैं कि मिट्टी के बर्तनों को अपने इस्तेमाल में लाया जाए और इनसे फ़ायदा उठाया जाए। तो मिट्टी के बर्तन के ये जो कारखाने हैं यहाँ पर, वो बहुत ज़्यादा थे इस दौर में और ये सस्ती चीज़ें मिल जाती थी। लेकिन अब ये है, क्योंकि ये काम आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है, लोग बहुत कम हैं जो इसको बनाते हैं या मार्केट में लेके आते हैं। उसके अलावा इनकी सेल भी बहुत कम हो गई है, जिसकी वजह से ये कोई मुनाफा बख्श कारोबार नहीं रहा। हालांकि इसमें डेकोरेशन पीस होते थे, चूल्हे होते थे और इसके अलावा गल्ले होते थे, मर्तबान होते थे जिनमें लोग अचार डालते थे। इसी तरह ये डेकोरेशन पीस होते थे और गमले होते थे बहुत खूबसूरत किस्म के, जिनमें खूबसूरत किस्म के पौधे लगाए जाते थे। ये देखें परिंदों के घरौंदे बनाने के लिए भी ये इस्तेमाल होते थे, डेकोरेशन पीस, बच्चों के खिलौने, बहुत सारे आइटम्स होते थे जो इस्तेमाल होते थे। लेकिन अब ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन नापेद होती जा रही हैं और ये किस्सा पारीना बनती जा रही है। तो ये इस सनत को ये देखें, बहुत ही खूबसूरत कशीदाकारी की हुई है। ये जो हंडियाँ हैं इन पर, और वो घड़े देखें, इन पर बहुत कशीदाकारी हुई हुई है। ये देखें ये सुराहियाँ हैं, ये डेकोरेशन पीस हैं जो लोग घरों में रखते हैं। तो पहले पत्थर के दौर में लोग पत्थर की चाय बनाते थे, फिर मिट्टी का दौर आया और बहुत उरूज तक गया। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये ज़वाल पज़ीर है ये सनत। इसको सरपरस्ती की ज़रूरत है, हुकूमत बेस पर इसको सरपरस्ती की ज़रूरत है, वरना ये ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए कितनी मेहनत से इसको बनाया जाता है, किस तरह से इनको किया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें ये देखें, अब इसमें मुनाफा नहीं है, बहुत कम मुनाफा है, जिसकी वजह से लोग इस कारोबार को तर्क करते हुए आ रहे हैं। तो लिहाजा इसकी सरपरस्ती, अगर हुकूमत इसकी सरपरस्ती नहीं करेगी तो ये सनत तकरीबन ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा हमारी दरख्वास्त है कि इसकी सरपरस्ती की जाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।